तुम्हारे मन की करुणा ही तुम्हारी दुर्बलता बनेगी सुंदरी। माता, माता, माता उठिए, अपनी मूर्छा से बाहर आइए माता। शिव 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 शिवा, शिव। चिंता मत कीजिए, आप कुशल हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। माता, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पहुंची? मैं एक शिव भक्त हूँ पुत्री। प्रभु पूजा के लिए बेलपत्र एकत्रित कर रही थी, तभी एक बवंडर आ गया और उसी से बचने के लिए यहाँ आ पहुंची और मैं ठोकर खा के गिर पड़ी। अवश्य ये वही बवंडर था जिसने मेरी रंगोली भी नष्ट कर दी। मुझे मेरी मूर्छा से बाहर लाने के लिए अनेकों धन्यवाद पुत्री। अब मैं अपने आश्रम जाकर प्रभु शिव शंकर शंभू की पूजा करना चाहती हूँ। हर हर महादेव। इस दंड की सहायता से चले। ऐसी अवस्था में आप अकेले कैसे जाएंगी? मैं आपको आपके आश्रम तक छोड़ देती हूँ। धन्यवाद। ये दीजिए मुझे। ओह, तो ये वही दुष्ट असुर था जो दीदी को छल रहा था। हाँ, किंतु मैं जब तक ये समझ सकी बहुत देर हो चुकी थी। माता, आप यहाँ विश्राम कीजिए। ये क्या हुआ? ये द्वार कैसे बंद हुआ? कैसे क्या? मैंने बंद किया इसे। छल, बहुत बड़ा छल है ये। भूल कर दी, हुंडे ने बहुत बड़ी भूल कर दी। आज अपने छल से और बल से मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर लूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। क्या हुआ सुंदरी? अपने भय को छिपाने के लिए तुम मुस्कुरा रही हो। हुंड के समक्ष तो भय भी भयभीत हो जाता है, किंतु तुम्हारी ये मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगता है कि तुमने मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये दुस्साहस फिर मत करना हुंड। नारी यदि मुस्कुरा दे तो उसका अर्थ दुर्बलता नहीं, उसका निर्भय और सबल होना है। और ये नारी तुम्हें चेतावनी दे रही है।
तुम कुछ भी कर लो, पर तुम मुझे अपनी पत्नी कभी नहीं बना सकोगे। संभवतः तुमने मुझे ध्यान से नहीं सुना। प्रेम से नहीं तो बल से प्राप्त करूंगा तुम्हें, तुमसे विवाह करूंगा अभी इसी क्षण। सावधान हुन, आगे आए तो बहुत पछताओगे। हाँ, अब जाके तुम्हारे मुख पर भय का भाव दिखा, अच्छा लगा। सुंदरी, अब मान भी लो और जान भी लो, हुंड को कोई भी नहीं रोक सकता। मूर्ख, मैं जगत जननी माँ पार्वती की पुत्री हूँ, जिनके उग्र रूप की हुंकार मात्र से ही बड़े बड़े दैत्य, दानव और असुर सभी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और मेरे पिता देवाधिदेव महादेव थे, जिनका कार्य ही है दुष्टों का संहार। उनकी पुत्री को भयभीत करना चाहते हो तुम, जो जन्म से ही निर्भय हो, उसे भला किसका भय? पुत्री किसी की भी हो, किंतु इस समय तुम मेरे वश में हो। वश में तुम्हारी बुद्धि नहीं है मूर्ख। मैं तुम्हें पुनः चेतावनी दे रही हूँ, संभल जाओ, वरना अपना सर्वनाश करवा लोगे, भस्म हो जाओगे। तुम्हारे माता पिता महान हैं, तो मैं भी कुछ कम नहीं। हुंड हूँ मैं, और हुंड के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इतने पाप और अधर्म किए उसने, एक नारी को छला, बंदी बनाया, उसे स्वयं से विवाह करने के लिए विवश करने का प्रयास किया, किंतु उस विद्युत प्रवाह से उसकी आंखें अवश्य खुली होंगी, उसे सद्बुद्धि आ गई होगी ना? भ्राता, यदि असुरी प्रवृत्ति वाले नारी का सम्मान करते, उन्हें समझते, उन्हें उच्च स्थान देते, तो इस संसार में भूत में भी और भविष्य में भी हिंसा कम हो जाती और नारी सुरक्षित रहती। किंतु हुंड जैसे असुर इस बात को ना समझकर अपनी ही मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। तुम्हें क्या लगा, इस साधारण वार से हुंड भयभीत होगा? नहीं, कदापि नहीं। नहीं, तुमने मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघी हैं, किंतु तुम्हें उनका दंड मैं नहीं, मेरे पति नहुष देंगे। वही तुम्हारा वध करेंगे। अच्छा तो बुलाओ अपने नहुष को, मैं भी तो देखूं कहाँ है वो। वो शीघ्र ही तुम्हारा काल बनकर जन्म लेंगे, और मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी जब वो तुम्हारा वध करेंगे, और मैं तभी उनसे विवाह करूंगी। ये मेरा प्रण है। नारी की शक्ति को पहचानना सीखो हुन। तुम मुझे बंदी बनाकर रखना चाहते हो? मैं अभी यहाँ से निकल जाऊंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। शक्ति है नारी, और शक्ति को कोई बांध नहीं सकता। मूर्ख, तुम कहीं नहीं जा सकती सुंदरी। हाँ, ये क्या हुआ?
ये यहाँ से कैसे मुक्त हो गई? शक्ति है नारी, और शक्ति को कोई बांध नहीं सकता। मूर्ख। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। उस सजन में नहुष को अजन्मा ही रहने दूंगा, मिटा दूंगा उसके जन्म के कारण को। फिर चाहे उसके लिए समस्त सृष्टि को नष्ट करना पड़े तो अवश्य करूंगा। और ये हुंड की चेतावनी है। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं आपकी आज्ञा के विपरीत आज मैं अपने साधारण स्वरूप में ही नंदन वन की सीमा के बाहर चली गई। अब ये हठी असुर नहुष जी के माता पिता को ढूंढने और उन्हें आहत करने के प्रयास में अपनी दुष्टता से संसार में शोक का कारण बनेगा, किंतु मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती। इसलिए नहुष जी के जन्म होने तक मैं उनकी और संपूर्ण सृष्टि की सुरक्षा के लिए तपस्या करूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं सफल रहूं। दुष्ट हुंड की दुष्टता की कोई सीमा ही नहीं थी। वो तो संसार की सभी गर्भवती नारियों का वध करना चाहता था। ऐसा होने से रोकने के लिए देवर्षि नारद उसके पास गए और उस दुष्ट को नहुष के माता पिता का परिचय दे दिया। बस ये ज्ञात होते ही हुंड ने एक पल का भी विलंब नहीं किया और नहुष का जन्म लेते ही उनका वध करने की इच्छा लेकर पहुंच गए। कौन है यहाँ? किसका त्रिशूल है ये? इस त्रिशूल को तो मैं अपनी गदा से ही भेद दूंगा। कोई दिखाई नहीं दे रहा, अवश्य कोई मायावी शक्ति है। यहां इस द्वार से भीतर जाऊंगा। कौन है? किसका दुस्साहस है ये? साहस है तो सामने से वार करो। लौट जाओ असुर, हमारे रहते तुम उसके निकट भी नहीं पहुंच सकते। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, लौट जाओ असुर, हमारे रहते तुम उसके निकट भी नहीं पहुंच सकते। जाओ, चले जाओ। माता, तो क्या हठी हुंड अपने हठ का त्याग कर अपनी पराजय स्वीकार कर लौट गया? जब बल निरर्थक हो जाए तो दुष्ट अपने छल का प्रयोग करने लगता है और एक दिन जब ऐसा अवसर प्रकट हुआ तो उसका छल योगिनियों से भी छिपा रह गया। उसने अपनी माया से
दाई माँ से वो करवा लिया जो वो अन्यथा कदापि नहीं करती। शिशु के स्वास्थ्य के लिए माँ का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। रानी माँ, आप विश्राम नहीं करेंगी तो आप दुर्बल हो जाएंगी, फिर अपने शिशु का पालन पोषण कैसे करेंगी? अब आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए रानी माँ। महाराज, ये तो आपके भी विश्राम का समय है। नन्हे नहुष, अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? पुत्र, 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 मेरा पुत्र कहाँ है? पुत्र! हमें क्षमा करें माता, हम शिशु नहुष की सुरक्षा करने में असफल हो गईं। वो दुष्ट असुर उन्हें लेकर चला गया। फिर हुंड ने नहुष के साथ क्या किया माता? दुष्ट असुर से दया की आशा कहाँ की जा सकती है पुत्र। हुंड तो अपनी क्रूरता और दुष्टता का एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता था। रसोइये को बुलाओ। प्रणाम महाराज। आज खाने में क्या बनाना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा।
तुम्हारे समान निर्दोष शिशु को मैं मृत्यु के मुख में कैसे भेज सकता हूं? किंतु तुम सुरक्षित हो, ये महाराज हुंड को नहीं ज्ञात होना चाहिए। उसका कुछ उपाय तो करना ही होगा मुझे। मैं तुम्हें यहां इस निर्जन स्थान पर छोड़ रहा हूं। आगे तुम्हारा भाग्य। महर्षि वशिष्ठ और देवी अरुंधति ने नहुष को अपनाकर उनका पालन पोषण किया। किंतु वो तो राजपुत्र थे और अपने वास्तविक माता पिता से दूर हो गए थे ना। साधारण राजपुत्र ही तो नहीं रहना था नहुष को, इसलिए उनका भाग्य उन्हें महर्षि वशिष्ठ के पास ले गया। क्योंकि नहुष को तो अपने जीवन में महान राजाओं और योद्धाओं के कुल का आरंभ करना था, जिसके लिए ज्ञान और पराक्रम दोनों की आवश्यकता थी। और महर्षि वशिष्ठ से गुरु रूप में उन्हें ये सब प्राप्त हुआ, जो कदाचित राजभवन में रहकर संभव नहीं था। किंतु उनके माता पिता तो उन्हें खोकर बहुत विचलित हो गए होंगे ना माता? माँ की ममता माँ भली भांति समझती है, इसीलिए माँ ने उनके दुख को समझते हुए उसका निराकरण भी किया। ये कैसा अन्याय! प्रभु, ये कैसा अन्याय है! आपने हमें पुत्र भी दिया और अब उसे छीन भी लिया। प्रभु, कहाँ है हमारा पुत्र? वो सुरक्षित है भी या नहीं? हम उसे फिर कैसे प्राप्त करें प्रभु? माँ सुनिए हमारी गुहार, हमारा कष्ट दूर कीजिए माँ। आप दोनों चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र सुरक्षित है और अपनी नियति के अनुसार महानतम गुरु से अपनी शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। किंतु माँ, हम उसके साथ से कब तक वंचित रहेंगे? जो कष्ट आज आपको हो रहा है, विश्वास रखिए, समय आने पर आपको इससे मुक्ति भी मिलेगी और आपका सुख दुगना होगा जब आप मेरा संकेत पाकर नंदन बन जाएंगे। तो आपको अपने पुत्र और पुत्र वधू दोनों का साथ मिलेगा। किंतु दीदी, उस दुष्ट हुंड का क्या हुआ? वो कहाँ शांति से बैठने वाला था? हाँ पुत्र, उसने नहुष को मृत मानकर अधिक विलंब नहीं किया और वो शीघ्र ही नंदन वन पहुंच गया। अशोक सुंदरी, तुम्हारा ये तप व्यर्थ है, क्योंकि जिसके ध्यान में तुम बैठी हुई हो, उस नहुष को तो मैं अपना भोजन बना चुका हूं। क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या करूं?
तुम्हारी मूर्खता पर मुस्कुराने के सिवाय और क्या कर सकती हूँ? मूर्खता? किसकी मूर्खता? मूर्ख असुर जिसका जन्म स्वयं श्री दत्तात्रेय के आशीर्वाद से हुआ हो, जिस पर जगत जननी माँ पार्वती की कृपा हो, जिसके जीवन के लिए मैं यहाँ तप कर रही हूँ, उसे हानि पहुँचा सकती हूँ? ये विश्वास तुम्हारी परम मूर्खता ही तो है। जीवित है नहुष, और वही तुम्हारे काल बनेंगे होंगे। तो जाओ, अब तुम उनकी प्रतीक्षा करो। तब तक मैं यही तप में रहूंगी। तुम्हारे अंत के साथ ही मेरा ये तप सफल होगा। नहीं सुंदरी, मूर्खता मैं नहीं, तुम कर रही हो, और अब इसका प्रमाण लेकर ही लौटूंगा मैं। माता, तो क्या हुंड को ज्ञात हो गया कि रसोइये ने शिशु नहुष का वध नहीं किया था? हाँ पुत्र, जिसके दंड स्वरूप उसने रसोइये का वध कर दिया। जो व्यक्ति अपनी त्रुटियों से लड़ता है वो कभी नहीं हार सकता, किंतु जो अपनी त्रुटि को ही सही सिद्ध करने में लग जाए उसकी विजय कभी नहीं हो सकती। बारंबार असफल होने के पश्चात भी हुंड निरंतर नहुष को ढूंढता रहा। तो नहुष तो सुरक्षित थे, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। होली को तो कोई नहीं टाल सकता। वो दिन भी आ गया जब नहुष अपनी शिक्षा संपन्न कर तैयार थे और नियति ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां उन्हें होना चाहिए था। उत्तम पुत्र नहुष, तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हुई। तुम सर्व समर्थ और सारी कलाओं में निपुण हो। गुरुदेव, मैं जब भी आपसे पूछता था तो सदा एक ही उत्तर पाता था कि मुझे मेरे माता पिता का ज्ञान तभी होगा जब मैं अपनी शिक्षा समाप्त करके अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूंगा। नंदनवन जाओ पुत्र, वहीं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे और अपने माता पिता से भी भेंट वहीं होगी। समय आने पर जब आप मेरा संकेत पाकर नंदन बन जाएंगे तो आपको अपने पुत्र और पुत्र वधू दोनों का साथ मिलेगा। हाँ प्रिय, ये अवश्य माता का संकेत है। हमें शीघ्र नंदनवन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कदाचित यही है वो जिसके आगमन की सूचना महाराज हुंड चाहते हैं। मैं अभी उन तक ये समाचार पहुंचाता हूँ। और जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे, एक दिव्य देवी के दर्शन होंगे। तुम उस देवी को विवाह का प्रस्ताव दोगे और उसके बाद जो भी घटनाएं घटित होंगी
उन घटनाओं में ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य निहित है। हे देवी, मुझे नंदन वन में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। मैं आपसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। मैं आपसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। नहुष हूँ मैं, नहुष हूँ मैं। तो तुम यहाँ पहुंच ही गए नहुष। अब आएगा आनंद। सर्जना और संहार जैसी महानतम शक्तियों से युक्त नारी को मात्र उपभोग की वस्तु समझने वाले अपने विनाश को आमंत्रण देते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.